भक्तों, जय श्री राधे। सभी सुनने वाले भक्तों की जय हो। कार्तिक महात्म सुनने और सुनाने की इस यात्रा में आज हम अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। हमने भगवान श्री कृष्ण द्वारा अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा के आग्रह करने पर कार्तिक महात्म्य को सुना, उसकी कथा सुनी। भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा को महर्षि नारद मुनि और राजा पृथु के बीच हुए संवाद को सुनाया, जिसमें राजा पृथु ने बीच बीच में अनेक सवाल पूछे और महर्षि नारद ने उनका उत्तर दिया। हमने ये सभी सुना। जब 88,000 ऋषि मुनि नैमिषारण्य नामक धर्म स्थान पर इकट्ठा हुए और धर्म के ग्रंथों के गूढ़ रहस्यों पर चर्चा करने लगे, तो वहाँ वेद व्यास जी के शिष्य श्री सूत जी ने भी इस कार्तिक महात्म को उन ऋषियों को सुनाया। अब इस कार्तिक महात्म को सुनकर उन ऋषियों ने भी कई सवाल किए। उन सभी सवालों के जवाब श्री सूत जी ने उन ऋषियों को दिए। अपने सभी प्रश्नों के उत्तर सुनकर ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और बद्रिक आश्रम की तरफ चले गए। आज की वीडियो में हम उन सभी सवालों को और श्री सूत जी द्वारा दिए गए उत्तर को सुनेंगे। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, वासुदेव भगवान अपनी अति प्यारी पत्नी सत्यभामा को यह कथा सुनाकर सायंकाल की संध्योपासना करने के लिए अपने राजभवन में चले गए। इस प्रकार मैंने ऐसा प्रभाव वाला कार्तिक महात्म कहा है। यह विष्णु को प्रसन्न करने वाला और भुक्ति मुक्ति देने वाला है। हरि जागरण, प्रातः स्नान, तुलसी सेवन, उद्यापन और दीपदान, ये ही कार्तिक के व्रत हैं। इस प्रकार इन पांचों व्रत वाला कार्तिक महात्म्य भुक्ति और मुक्ति को देने वाला है। ऋषि उत्सुकता दिखाते हुए कहने लगे कि विष्णु को प्रसन्न करने वाला, अत्यंत फल देने वाला रोमांचकारी ये कार्तिक व्रत का इतिहास समेत आपने हमसे कहा। यह कार्तिक का व्रत पाप और दुख को दूर करने के लिए मोक्ष और काम भोग की इच्छा करने वाले को अवश्य करना चाहिए। यदि इस व्रत में मनुष्य संकट में पड़ जाए, गहरे वन में भटक जाए या रोगी हो जाए, तो यह शुभ व्रत कैसे निभाया जाए, हम ये जानना चाहते हैं ऋषिवर। क्योंकि यह व्रत अत्यंत फल को देने वाला है, इसलिए यह त्यागा भी नहीं जा सकता। सूत जी ऋषियों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए कहने लगे कि अगर किसी आपत्ति में दृढ़ संकल्प वाला पुरुष फंस जाए तो विष्णु अथवा शिवजी के मंदिर में जाकर जागरण करे। यदि वह मंदिर न हो तो किसी और देवता के स्थान में जाकर करे। कठिन वन अथवा किसी प्रकार की आपत्ति के आ जाने पर पीपल के नीचे अथवा तुलसी के वन में जागरण करे। विष्णु के मंदिर में विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करे। यज्ञ का और भगवान के आगे नाचने वाले को सब तीर्थों के स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य आपत्ति में हो और उसे कहीं भी जल न मिले अथवा रोगी हो तो विष्णु के नाम से मार्जन करे। जो व्रत करने वाला उद्यापन विधि को न कर सके तो व्रत के पूर्ण करने के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराए। ब्राह्मण पृथ्वी पर देव के स्वरूप हैं, इसलिए ब्राह्मण को भोजन कराने से तृप्त करने पर विष्णु सदा प्रसन्न करते हैं। जो आप दीपदान न कर सकें तो दूसरे के दीपक को जला दें और उसकी हवा आदि से रक्षा करें। जो तुलसी के वृक्ष ना हो तो वैष्णवों का पूजन करें, क्योंकि विष्णु भगवान सदा अपने भक्तों के समीप रहते हैं। इन सब के अभाव में व्रत करने वाला गो अथवा ब्राह्मण का अथवा पीपल और बड़ का पूजन करे। सूत जी से ये सभी वृतांत सुनने के बाद ऋषियों ने सूत जी से एक प्रश्न किया कि हे ऋषि, व्रत के पूर्ण करने के लिए आपने बड़ और पीपल वृक्ष को गो ब्राह्मण के समान कहा। ये दोनों वृक्ष क्यों अधिक पूजनीय है, आप हमें ये बताइए, हम ये सुनना चाहते हैं। सूत जी ऋषियों को सुनाते हुए बोले, हे ऋषियों, पीपल विष्णु का स्वरूप है, बड़ शिवजी का और पलाश ब्रह्मा का स्वरूप है।
ऋषि आगे पूछने लगे कि ब्रह्मा, विष्णु और महादेव ये वृक्ष कैसे हो गए? हे धर्म को जानने वाले, हमसे कहो, इसमें हमको बड़ा संदेह हो रहा है। तब सूत जी आगे बताने लगे कि एक दिन शिव और पार्वती एकांत में बैठे बातें कर रहे थे, तो उसी समय ब्राह्मण का रूप धरकर कुछ देवता वहां पर पहुंच गए। ये देखकर पार्वती को क्रोध आया और वह बोली कि देवताओं, तुमने उनके विषय भोग में विघ्न डाला है, सो मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि तुम सब वृक्ष हो जाओ। सूत जी आगे बताते हैं कि इस प्रकार पार्वती के कुपित शाप से सब देवता वृक्ष हो गए। हे मुनीश्वरों, तभी से विष्णु और महादेव भी पीपल और बड़ हो गए। पीपल को शनिवार के दिन ही स्पर्श करें और किसी दिन नहीं करना चाहिए। आगे ऋषि पूछने लगे कि हे सूत जी, ये पीपल छूने लायक क्यों नहीं है और यह शनिवार के दिन ही क्यों छूना चाहिए? सूत जी बताते हुए आगे बोले, समुंदर मंथन में जो रतन देवताओं को मिले थे, उनमें से लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि विष्णु ने ले लिए। जब विष्णु ने लक्ष्मी को अपनी भार्या पत्नी स्वीकार किया, तभी लक्ष्मी ने भगवान से प्रार्थना कर कहा। लक्ष्मी कहने लगी कि हे प्रभु, आप मुझ छोटी के साथ विवाह कैसे कर सकते हो? इससे पहले हे मधुसूदन, मेरी बड़ी बहन लक्ष्मी के साथ विवाह करके फिर मेरे संग विवाह करो, यही सनातन धर्म है। सूत जी आगे बताते हुए बोले, विष्णु ने लक्ष्मी की इस बात को सुनकर तपस्वी उद्दालक मुनि को अपने अनुरोध से लक्ष्मी को दे दिया। उस लक्ष्मी का स्थूल मुख था, श्वेत दांत, जीर्ण शरीर, लाल नेत्र और बाल रूखे थे। धर्म को जानने वाले उद्दालक मुनि विष्णु के अनुरोध से उसको अंगीकार कर वेद ध्वनि के साथ अपने आश्रम में ले आए। लक्ष्मी होम से सुगंधित धुआं और वेद ध्वनि जहाँ हो रही थी, ऐसे आश्रम को देखकर दुखी होकर क्रोध कर बोली, हे ब्राह्मण, यहाँ पर तो वेद ध्वनि हो रही है, यह स्थान मेरे योग्य नहीं है, मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मुझको दूसरी जगह ले चलो। उद्दालक मुनि बोले, हे प्रिय, तू यहाँ क्यों नहीं रहेगी? मुझे बता, तेरे योग्य कौन सा स्थान है? लक्ष्मी कहने लगी, जहाँ वेद ध्वनि होती हो और आने वाले अतिथियों का सत्कार होता हो तथा यज्ञ दान आदि कार्य होते हों, वहाँ मैं नहीं रहती हूँ। जहाँ स्त्री पुरुष प्रेम से रहते हों, पितर तथा देवताओं का पूजन होता हो, वहाँ मैं नहीं बसती हूँ। जहाँ उद्यमी, नीति में कुशल, धर्मात्मा, प्रिय बोलने वाला, गुरु की पूजा करने वाले रहते हों, वहाँ मेरा निवास नहीं है। दिन रात जहाँ स्त्री पुरुष में लड़ाई होती हो, आने वाले अतिथियों का जहाँ सत्कार नहीं होता हो, वह स्थान मुझे प्यारा है। जहाँ वृद्ध सज्जन और मित्रों का अपमान होता हो, जहाँ कठोर भाषण होता हो, वहाँ मैं नित्य निवास करती हूँ। जहाँ खोटा आचरण करते हैं, पराया धन चुराने वाले हों, पराई स्त्री से प्रीति करने वाले हों, वह स्थान मुझे बहुत प्यारा है। जहाँ गोवध, मदिरापान और ब्रह्म हत्या आदि पाप होते हैं, मैं उस स्थान में रहती हूँ। सूत जी बोले, इस प्रकार लक्ष्मी के वचनों को सुनकर उदास मुख होकर उद्दालक बोले, हे ज्येष्ठा, हे प्रिय, जब तक मैं तुम्हारे निवास के लिए योग्य स्थान देखकर न लौटूं, तब तक तुम इसी पीपल के वृक्ष के नीचे रहो। सूत जी आगे बताते हुए कहते हैं कि इस प्रकार लक्ष्मी को बैठाकर उद्दालक चल दिए। वह बहुत देर तक उनकी बाट देखती रही। जब पति को लौटते न देखा तो लक्ष्मी स्वामी के त्याग के भय से दुखी होकर विलाप करने लगी। उसके विलाप को लक्ष्मी ने वैकुंठ में सुना। तब लक्ष्मी ने व्याकुल होकर विष्णु भगवान से निवेदन किया, हे स्वामी, मेरी बड़ी बहन पति के त्याग से बड़ी दुखी है। हे कृपालु,
जो तुमको मैं प्यारी हूँ तो उसको जाकर समझाओ। सूत जी आगे बताते हुए कहते हैं कि तब भगवान लक्ष्मी सहित वहाँ पधारे और उस लक्ष्मी को समझाते हुए बोले, हे लक्ष्मी, पीपल की जड़ का सहारा लेकर तू सदा यहाँ रह। यह मेरे अंश से उत्पन्न है, इसलिए मैंने तुमको वह स्थान दिया है जहाँ प्रतिवर्ष तुम्हारा पूजन होगा और उनके ही घर में तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी रहेगी तथा स्त्रियां तुमको भी अनेक प्रकार की भेंट देकर पूजन करेंगी। पुष्प, धूप, दीप से जो तुम्हारा पूजन करेगा उन पर लक्ष्मी प्रसन्न रहेंगी। सूत जी ये सब सुनाते हुए आगे बोले, यह मैंने कृष्ण और सत्यभामा तथा नारद और राजा पृथु का संवाद आप लोगों के सामने वर्णन किया है। अब और भी जो पूछो मैं कहूँ। यह सुनकर सभी ऋषि मंद मंद मुस्कुराने लगे। वे आपस में कुछ नहीं बोले और सभी शांत चित होकर बद्रिक आश्रम के दर्शन के लिए चले गए। सो जो प्राणी इस कार्तिक महात्म को सुनेगा अथवा सुनाएगा वह सब पापों से छूटकर विष्णु के स्वरूप को प्राप्त होगा और अंत में मोक्ष को प्राप्त होगा, वैकुंठ धाम को प्राप्त होगा। बोलिए कार्तिक महात्म्य की जय। सभी सुनने वाले भक्तों की जय। तुलसा चालीसा। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयश महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भागवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होए निवासा, उस पर करही विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, ते ही के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चितधारी। तुम ही मात यंत्रन तंत्रन, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जप जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अध काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज चक्र उबारनी, नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। न जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनायो, बिगड़े कारज आप बनायो। करु विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करऊ हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। कहूँ मात यह अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कुछ नेम अचारा, क्षमाऊ मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, ता सम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवाए, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ाए, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन,
सोवे नित पवित्र सिद्ध हुई जाई। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भवतर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भावना मुझे मान नित नित ध्यावे, गा गा कर माँ तुझे रिझावे। श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावहि जो मन इच्छा होय। बोलिए तुलसा महारानी की जय, हरि की प्यारी की जय, ठाकुर जी की जय। अब हम तुलसा की आरती गाएंगे। जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता वरदाता माता मैया। जय तुलसी माता, जय तुलसी माता मैया, जय जय तुलसी माता। सब योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर, रुज से रक्षा करके भव त्राता। जय तुलसी माता मैया, जय जय तुलसी माता। बटुपुत्री है श्यामा, सुरबल्ली है ग्रामा, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सो नर तर जाता। जय तुलसी माता मैया, जय जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारणी विख्याता। जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण तुम्हारी, श्याम वरण तुम्हारी। प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। जय तुलसी माता, जय तुलसी माता मैया, जय जय तुलसी माता। बोलिए हरि की प्यारी तुलसा महारानी की जय। कार्तिक महात्म सुनने की यात्रा में आज हमने कार्तिक महात्म का अंतिम अध्याय सुना, तो आज हम विष्णु भगवान की आरती भी गाएंगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनन के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, प्रभु दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, प्रभु शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी, ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, प्रभु तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी, ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, प्रभु तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता, ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, प्रभु सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति, ओम जय जगदीश हरे।
दीन बंधु दुख हरता। तुम रक्षक मेरे प्रभु, तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वारे पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ। पाप हरो देवा प्रभु, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा प्रभु, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। भक्तों, आज कार्तिक मास महिमा समाप्त हुई। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप कृपया इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप पहली बार चैनल पर कथा सुन रहे हैं तो कृपया चैनल अध्यात्म कथा सागर को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।